वेलकम बैक टू 20% सीरीज ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा इवनिंग का लेक्चर नंबर आवर नंबर 5 है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत सा इंपॉर्टेंट सा यूनिट जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। और इस थर्मोडायनामिक्स यूनिट में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है और गिन के 3 दिनों में या 4 दिनों में आपका खत्म हो जाएगा थर्मोडायनामिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पैरा से यूनिट है, शुरुआत करते हैं। बाकी थर्मोडायनामिक्स मतलब क्या है, ये एक साइंस की ब्रांच है जो हीट एनर्जी और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का स्टडी करती है, साथ में स्टडी करती है उनके बीच का इंटर कन्वर्शन का, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो वो तो हो गई डेफिनेशन बच्चों। लेकिन सबसे पहले आज हम देखेंगे कि थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम, ध्यान में रखेंगे सिस्टम, 3 तरह की सिस्टम होती है बच्चों, ठीक है। एक का नाम है, मैं इधर ही लिख देता हूं, सिस्टम, है ना। सिस्टम बिगाड़ देंगे वाली सिस्टम नहीं है, ये दूसरी है। ये कौन सी सिस्टम है? ये सिस्टम है बच्चों, ये एक इस यूनिवर्स का एक स्पेसिफाइड पोर्शन है। ये इस यूनिवर्स का एक स्पेसिफाइड पोर्शन है जिसका हम थर्मोडायनामिक स्टडी कर रहे हैं। ऐसे स्पेसिफिक पोर्शन को हम क्या कहते हैं? सिस्टम। तो वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम जिसमें हम कंसीडर कर सकते हैं बच्चों। मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में गर्म पानी मैंने लिया है। अब क्या हो गया, कंटेनर अगर ओपन है तो पानी थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा और कुछ पानी वेपर बन के कहा चला जाएगा? बाहर। पानी बाहर जा रहा है मतलब कौन बाहर जा रहा है? मैटर। और ठंडा हो रहा है मतलब कौन बाहर जा रही है? एनर्जी। और इसीलिए ये ऐसी सिस्टम है जो सराउंडिंग को एनर्जी दे भी सकती है और सराउंडिंग से एनर्जी ले भी सकती है, सराउंडिंग को मैटर दे भी सकती है और सराउंडिंग से मैटर ले भी सकती है। और इसीलिए ये सिस्टम जो है, इट कैन एक्सचेंज, क्या क्या एक्सचेंज कर सकता है? एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता है और मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है। ऐसी एनर्जी, ऐसी सिस्टम को हम कौन सी सिस्टम कहेंगे? ओपन सिस्टम। व्हाट इज ओपन सिस्टम? व्हिच कैन एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर, व्हिच कैन एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर, जो एनर्जी और मैटर को एक्सचेंज कर सकता है, ऐसी सिस्टम को हम कौन सी सिस्टम कहेंगे? ओपन सिस्टम। कौन सी सिस्टम? ओपन सिस्टम। डू यू अंडरस्टैंड? द सिस्टम व्हिच कैन एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर इट्स कॉल्ड व्हिच सिस्टम? ओपन सिस्टम। और दूसरी सिस्टम है बच्चों, कौन सी सिस्टम? क्लोज सिस्टम। तो ध्यान में रखना बच्चों, पहली कौन सी सिस्टम? ओपन सिस्टम। What is open system? Which can exchange energy and matter. That is called which system? Open system. Second system is a closed system. What is closed system? जो सिर्फ क्या एक्सचेंज कर सकता है? एनर्जी। क्योंकि इसके ऊपर अभी हमने ढक्कन रख दिया, जैसे ही ढक्कन रखा वाटर की वेपर बाहर नहीं जाएंगी, है ना। वंस मोर, ढक्कन रख दिया, कौन नहीं बाहर जाएंगी? वाटर की वेपर्स। और अगर वाटर की वेपर्स बाहर नहीं गई तो वाटर की वेपर अंदर के अंदर ही रहेंगी। तो हम इसको कहेंगे कौन सी सिस्टम? क्लोज सिस्टम। तो ये क्या नहीं एक्सचेंज करेंगी? एनर्जी नहीं एक्सचेंज करेगा, सॉरी, क्या नहीं एक्सचेंज करेगा? मैटर। सिर्फ क्या एक्सचेंज करेगा? एनर्जी। तो इट एक्सचेंज ओनली एनर्जी, इट एक्सचेंज ओनली एनर्जी। ये सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करेगा, क्या नहीं एक्सचेंज करेगा? मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा। तो इट एक्सचेंज ओनली एनर्जी। So this is the closed system. First is the open system, second is a closed system, and third is a isolated system. Third system is a which system? Isolated system. So what we have related to this isolated system? पहली है एक कौन सी सिस्टम? ओपन सिस्टम। दूसरी है क्लोज सिस्टम और तीसरी है आइसोलेटेड सिस्टम। सो व्हाट वी हैव रिलेटेड टू दिस आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड मतलब जो एनर्जी भी नहीं देती, मैटर भी नहीं देती, ठीक है। जैसे हमारे पास है कौन सा फ्लास्क? थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क में क्या होता है बच्चों? इफ यू सी द थर्मोफ्लास्क, इन द थर्मोफ्लास्क कि वो क्या नहीं एक्सचेंज करता? एनर्जी एक्सचेंज नहीं करता और मैटर भी, क्योंकि उसके अंदर का पानी ठंडा भी नहीं हो रहा है, मतलब वो क्या नहीं दे रहा? एनर्जी नहीं दे रहा, ना ही ले रहा है, ना मैटर भी बाहर जाता। और इसीलिए ये जो है नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, ठीक है, कुछ भी एक्सचेंज नहीं करता। लिखना है तो हम लिख सकते हैं नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, जो एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं करता और मैटर भी एक्सचेंज नहीं करता,
ऐसे को कहते हैं हम कौन सी सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम. So in this way we have how many types of system? Three types of system. One is the open system, closed system and isolated system. इसका हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों एग्जाम्पल. क्या एग्जाम्पल है बच्चों इसके? ठीक है, हम इधर लिखेंगे हॉट वाटर. विच वाटर? हॉट वाटर. हॉट वाटर इन विच कंटेनर? ओपन कंटेनर. Hot water in open container. Hot water in open container is the example of which system? Hot water in open container is the example of open system. Hot water in closed container is the example of closed system. Closed container. Hot water in closed container is the example of closed system. And third one is the which system? Isolated system. Isolated system का example क्या है? Hot water in thermoflask. Hot water in thermoflask. ध्यान में रखेंगे hot water in thermoflask is the example of which system? Isolated system. So keep in your mind, we can have the three types of system: open system, closed system, isolated system. Do you understand? After having these three types of system, open system, closed system and isolated system, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? So keep in your mind, we can have these three types of system. One is the open system, another is the closed system and third one is the which system? Isolated system. Clear है सारे लोग? आगे चलेंगे बच्चों. So as we have these three types of system: open, closed and isolated. Getting? Next, after these systems, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज. सिस्टम की बच्चों दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है. जैसे मैं यहाँ पे समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूँ. मेरे पास एक कंटेनर है बच्चों और इस कंटेनर में मैंने लिया है पानी, बराबर, और ये है ड्रम और एक है बच्चों ग्लास. एक बार ग्लास में पानी है और एक बार ड्रम में पानी है. तो बताओ क्या दोनों का मास सेम है? ड्रम भर के पूरा, ग्लास भी भर के पूरा. तो अमाउंट ऑफ वाटर जो भी ड्रम में है और ग्लास में है, क्या वो दोनों सेम है? ड्रम में पानी ज्यादा है और ग्लास में पानी कम. तो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ड्रम इज मोर एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द ग्लास इज लेस. तो ड्रम में पानी ज्यादा है, ग्लास में पानी कम. जिसमें क्या ज्यादा है? पानी ज्यादा है. काय में ज्यादा है पानी? ड्रम में, बराबर. क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा, तो इसका वेट भी ज्यादा. इसका वेट मतलब वेट या मास ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो काय के ऊपर डिपेंड करती? अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है ना. क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है. ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है उसको कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है. सो प्रॉपर्टीज हमारे पास दो है. एक है बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव, देखो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है. तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? ठीक है, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डॉट 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 अपॉन amount of matter present in system. ठीक है. एंड एग्जाम्पल. देखो एक ही इसमें दोनों डेफिनेशन आ गई. एक्सटेंसिव क्या है? हमें नीचे सिर्फ क्या लिखना है? एक्सटेंसिव में जो भी डॉट 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 है उसकी जगह लिखना है. ठीक है. व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी whose value of property depends upon amount of matter present in the system. That property is called extensive property. और दूसरी प्रॉपर्टी, जैसे मैंने इसका अगर टेम्परेचर गिना, क्या गिना? इसका टेम्परेचर. इसका मैंने अगर टेम्परेचर गिना तो टेम्परेचर डिपेंड करेगा, नॉट डिपेंड करेगा? नॉट डिपेंड.
देखो टेम्परेचर, इसका दोनों एक ही टेबल पे रखे, ये 1 लीटर है, ये 10 लीटर है, तो इसका टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस होगा, उसी इसमें ये भी रखा है, लेकिन ये 10 लीटर है, तो क्या 300 डिग्री सेल्सियस होगा क्या? नहीं, ये भी कितना होगा? 30। तो टेम्परेचर क्या है? 1 लीटर पानी लो, 2 लीटर लो, 10 लीटर लो, 100 लीटर लो, दोनों का टेम्परेचर सेम, मीन्स इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, उसको कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? डू यू अंडरस्टैंड? डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड, यहां पे जो डॉट 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 है उसकी जगह यहां पे आएगा डज नॉट डिपेंड, does not depends upon amount of matter present in the system, that is called intensive property। एग्जाम्पल अभी दोनों के हम लिखेंगे, ठीक है। सो देखो हमारी ये 3 डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन इसमें आ गई है, ठीक है। अब कौन सी डेफिनेशन आ गई है हम देखेंगे। कौन सी प्रॉपर्टीज है बच्चों? 2, एक का नाम है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक का नाम है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। What is extensive property? The property whose value or value of property depends upon amount of matter present in the system. It's called extensive property. What is intensive property? The property's value, the value of property does not depends upon amount of matter present in the system. It's called intensive property. We have taken one example. कौन सा एग्जाम्पल देखा है एक्सटेंसिव का? बताओ। मास। अभी वॉल्यूम हम भी देखा हमने, इसका वॉल्यूम 1 लीटर, इसका वॉल्यूम 10 लीटर, दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं है, तो इसका वॉल्यूम कैसा है? ज्यादा, क्योंकि मैटर कैसा है? ज्यादा। तो वॉल्यूम इज आल्सो व्हिच प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, बराबर। लेकिन टेम्परेचर इंटेंसिव, अरे क्लियर है? अब देखो एरिया जो है, एरिया, दोनों का एरिया सेम है क्या? नहीं, इसका एरिया ज्यादा, तो एरिया इज आल्सो जो डिपेंड करती है, ठीक है, एरिया जो है वो डिपेंड करती है, तो वो भी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे बच्चों, डेंसिटी। डेंसिटी देखो, इसके अंदर भी जो पानी है उसकी भी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, और इसके अंदर के पानी की भी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो दोनों के अंदर की जो पानी है उसकी डेंसिटी कैसी है? सेम है ना। दोनों के अंदर जो पानी है उनकी डेंसिटी कैसी है? सेम, और उनकी डेंसिटी सेम है बच्चों, इसके पानी की और उसके पानी की, दोनों की डेंसिटी सेम। इट इज 1 ग्राम पर ml, इट इज आल्सो 1 ग्राम पर ml। तो दोनों का वॉल्यूम, दोनों का क्वांटिटी अलग है, लेकिन दोनों की डेंसिटी सेम। मतलब डेंसिटी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है? नहीं करती है? नहीं करती है, समझ गए ना। तो इसीलिए डेंसिटी जो डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव, जो डिपेंड नहीं करती वो इंटेंसिव। कंफ्यूजन हुए तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना? आई मतलब इंटेंसिव, और दूसरा आई मतलब इंडिपेंडेंट जो भी है, इंडिपेंडेंट। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे बच्चों? आई व्हाट इज आई? इंटेंसिव इंडिपेंडेंट। वंस मोर, व्हाट इज आई? इंटेंसिव इंडिपेंडेंट। डू यू अंडरस्टैंड? तो कीप इन योर माइंड, वी कैन हैव दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज द इंटेंसिव इंडिपेंडेंट। एक है एक्सटेंसिव डिपेंडेंट, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट। तो वी हैव दैट कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट? आई व्हाट इज आई बच्चों? इंटेंसिव इंडिपेंडेंट एंड एक्सटेंसिव डिपेंडेंट, ठीक है। वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट है? आई व्हाट इज आई? इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, एक्सटेंसिव डिपेंडेंट, ठीक है। सो दिस इज डज नॉट डिपेंड upon the amount of matter present in the system. So 2 types of the properties are there. Which 2 types of the properties are there? Do you understand? Extensive and intensive. Getting? चलाइए समोर। चलो नेक्स्ट, टेम्परेचर हो गया। डेंसिटी, अब एक बात ध्यान में रखना बच्चों, डेंसिटी का बचपन से आपने फॉर्मूला पढ़ा है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम गिव्स यू डेंसिटी। तो मास भी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव।
वॉल्यूम भी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव. एंड सो व्हाट कॉन्सेप्ट वी गेट, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव. ठीक है, वंस मोर क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव. तो ग्रेट कॉन्सेप्ट है, हमेशा ध्यान में रखना है, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव. ठीक है, सो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव. तो ये जो हमारा कौन है बच्चों, टेम्परेचर है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. अब हमारी कौन आ गई बच्चों, डेंसिटी. ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. अब हमारा मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी होगी. डेंसिटी इज आल्सो विच प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, अब प्रेशर भी देखेंगे, फोर्स इज आल्सो व्हाट, एक्सटेंसिव, एंड एरिया इज आल्सो एक्सटेंसिव. तो हमारा फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर क्या बन जाएगा बच्चों, इंटेंसिव. ठीक है, अब हम और एक प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों यहाँ पे. ठीक है, इसको कहते हैं हम हीट कैपेसिटी. क्या कहते हैं इसको, हीट कैपेसिटी. सो लिसन, व्हाट इज दिस हीट कैपेसिटी. पहले तो मैं बहुत सारी डेफिनेशंस आपको बताऊंगा. वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी. देखो हमारे पास अलग अलग तरह की क्या है, हीट कैपेसिटी है. वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, heat capacity. As we have the different types of heat capacity. कौन सी कैपेसिटी है बच्चों, हीट कैपेसिटी. नाउ लिसन, व्हाट इज दिस हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी किसको बोलेंगे, कौन सी कैपेसिटी बच्चों, हीट कैपेसिटी. सबसे पहले क्या मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास 1 ग्राम सब्सटेंस है. कितना ग्राम, 1 ग्राम सब्सटेंस. 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो क्या लगती है, हीट लगती है, उसी को हम क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी. है ना. अब हीट कैपेसिटी 3 तरह की है. एक, अगर हमने सब्सटेंस कितना लिया, 1 ग्राम, या अगर हमने सब्सटेंस कितना लिया, 1 मोल, या अगर हमने सब्सटेंस कितना लिया, जितना दिया उतना. अगर 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो लगती है, उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. क्या कहते हैं उसको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. लेकिन 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो लगती है वो मोलर हीट कैपेसिटी. लेकिन जितना दिया उतना पूरे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो लगती है वो हीट कैपेसिटी. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, 3. One is a specific heat capacity, molar heat capacity, heat capacity. समझ गए. तो कितनी टाइप की हीट कैपेसिटी है, 3. ठीक है, तो अब इसकी हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे. पहले तो मैं क्या लिखूं, हीट कैपेसिटी. ठीक है, हीट कैपेसिटी. उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. उसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, 3. फर्स्ट इज अ हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of temperature of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. ठीक है, it's called. ठीक है, नाम लिखे. हीट कैपेसिटी में क्या आएगा यहाँ पे, गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. फिर इसमें आएगा 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, और इसमें आएगा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. तीनों की डेफिनेशन सेम, तीनों की डेफिनेशन सेम है बच्चों. देखो 3 डेफिनेशन 1 मिनट में हो गई. ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज वी हैव, 3. फर्स्ट क्या, हीट कैपेसिटी.
क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। दूसरा क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तीसरा क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी, दैट इज the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. It's called molar heat capacity. So we can have these three types of heat capacity: specific heat capacity, molar heat capacity and heat capacity. After discussing these three types of heat capacities, अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे बच्चों। Clear है सब लोग? So how many types of the heat capacities we have? 3. After having these 3 types of heat capacity, आगे और थोड़ा चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये क्या है? कितना भी सब्सटेंस रहो, लेकिन ये निकालने के लिए हमें उसका सिर्फ कितना लेना है? 1 ग्राम। तो ड्रम का भी निकालेंगे तो 1 ग्राम का ही निकालेंगे, और बकेट का भी निकालेंगे तो 1 ड्रम का। इसलिए इसकी वैल्यू दोनों के लिए कैसी रहेंगी? सेम। मतलब ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। ये भी कितना भी रहो सब्सटेंस, हम लेंगे कितना? 1 मोल, और इसलिए इसकी भी वैल्यू दोनों के लिए सेम। लेकिन ये ड्रम भर देंगे तो ड्रम भर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से, और ड्रम भर देंगे तो ड्रम भर का, और बकेट देंगे तो बकेट का। तो जितना उतना, ड्रम लेंगे तो ज्यादा लगेगा, बकेट लेंगे तो कम, और ग्लास का लेंगे तो और कम। एक ग्लास पानी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो हीट कम लगेगी। एक ड्रम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने तो हीट ज्यादा। तो गिवन मास जितना है, इसलिए ये कैसी रहेंगी? अलग। तो इसीलिए हीट कैपेसिटी जो है वो कैसी है? कौन सी? इंटेंसिव की एक्सटेंसिव? डिपेंड करती है ना। डिपेंड तो एक्सटेंसिव, नॉट डिपेंड तो इंटेंसिव। ध्यान में रखना है। तो हीट कैपेसिटी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, but molar heat capacity is the intensive property. Do you understand? So in this way today we have seen the 3 definitions of system. पहले तो system surrounding, और वो तो पता है आपको, ठीक है? system surrounding, how many types of system? 3. open system, closed system, isolated system. ठीक है? once more, कौन सी? open system, closed system, isolated system. उसके बाद properties, ठीक है? how many types of properties? 2 types. One, extensive property, intensive property. Extensive depend, intensive independent, and their examples. Then we have seen the 3 definitions of heat capacity: specific heat capacity, molar heat capacity. Do you understand? कल हम उसके और भी आगे के वर्क डन एंड ऑल दिस थिंग्स पढ़ेंगे, ठीक है? कल नहीं, कल मतलब परसों, संडे को, जो भी आएगा दिन, ठीक है? बाकी का हम बाद में देखेंगे। चलो।